ये सिर्फ बकवासबाजी हो रही है मीडिया के माध्यम से अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। आने वाले टाइम में जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, इनको वोटों के टाइम में पूरा मजा चखाया जाएगा। आज इनका टाइम जिम्मेदारी से भागने का नहीं था, जिम्मेदारी लेकर के जवाबदेही देने का था। तो जवाब इन्होंने देना सीखा नहीं। प्रेस के माध्यम से कल अखबार में देख लेना, हमने यहाँ पे इंजेक्शन दिए, हमने वहाँ पे इंजेक्शन दिए। ट्रेन रुकेगी तो रोटियां बांट देंगे, दवाई नहीं बांटेंगे। ऑक्सीजन होती तो आज ये पोस्टमार्टम रूम में ना पड़ा होता पेशेंट। इसका मतलब ये तो सच है कि ऑक्सीजन नहीं थी, तब उसका ये हाल हुआ है। झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं और शुरू से लेके अब तक बोल रहे हैं। सिप्ला का उठाता है कोई फ़ोन, वो कहता है जैसी अरेंजमेंट होगा हम करेंगे। अब जैसी अरेंजमेंट होगा, ये कोई कपड़ा या खाने पीने की चीज़ थोड़ी ना अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तब तक तो पेशेंट ही चला जाएगा, क्या करेंगे उसका। क्या हमारे को इंजेक्शन चाहिए था रेमडेसिविर जी। वो रेमडेसिविर की जो कीमत है वो 1500 रुपये मात्र है, पर बाजार में वो 25 से 30 हज़ार रुपये का बिक रहा है। फिर हमने विधायक जी से संपर्क किया, विधायक ऑफिस से मिला, अब मैडम से मिलिए ड्रग ऑफिसर से। हम ड्रग ऑफिसर के पास गए, ड्रग ऑफिसर वहाँ पे मिली नहीं। फ़ोन नंबर किसी तरीके से हमने निकाला, फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास अभी किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। दवाइयों की कोई कमी नहीं, विज साहब आके बोलते हैं, अनिल विज जी आके देखो ना दवाइयों की कमी है कि नहीं है। कमी ना होती तो वो इंजेक्शन 25-25 हज़ार का बिक जाता क्या। सरकार हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके, ये हमारा मौलिक अधिकार है मेडिसिन का, पर हमारे को नहीं मिल रहा। तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उनको ठहराएंगे जिनको हमने वोट दिए। ये गलती अब की करी है वोट देने की बीजेपी को। आने वाली 7 पुस्तकों को कहेंगे काले चोर को वोट दे देना, बीजेपी को ना देना। सबसे घटिया सरकार आज तक की सबसे घटिया सरकार है। सिर्फ झूठ और सिर्फ अखबार की सरकार है, आम जनता की सरकार है ही नहीं। टीका नहीं मिल रहा था, वो अपने बाहर से ब्लैक में 17,000 का लेके 3 लगाए, उन्होंने कहा हमारे पास इतने ही थे। अच्छा। और दवाई की काला बाजारी हो रही है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं 25, 30, 40 हज़ार रुपये के इंजेक्शन के लिए आपकी हिम्मत है पे करने की, तो आपके लिए इंजेक्शन है। गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई पैसा नहीं, कोई इंतजाम है ही नहीं। अपन 17,000 34,000 रुपये के 2 टीके लिए, उसके बाद आज उन्होंने ये दवाई लिख दी है ना, ये दवाई कहीं से मिल रही है। मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से अर्चना गुप्ता जी का एक मैसेज मिलता है कि अगर किसी को दवाइयाँ, वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करे। करने के बावजूद हमारे को ये कहा गया कि आप दवाइयों के लिए सीएमओ से मिले, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। अब इनसे मेरा प्रश्न ये है, तब तक के लिए पेशेंट का हम क्या करें, या आपके खोखले वायदों पे विश्वास करके खड़े रहे वहाँ पे? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं जितेंद्र अहलावत। और आपको बता दें कि कोविड की जो दूसरी वेव है वो बेहद ही खतरनाक है। आए दिन जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज दोपहर का समय हो चुका है, अब तक 4 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं और मामले इतने गंभीर हैं। दूसरी तरफ सरकार द्वारा और स्थानीय प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि पर्याप्त जो है व्यापक उनके पास स्वास्थ्य संबंधित तमाम जो है प्रबंध हैं, उनके दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में एक दिन पहले जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष है, उस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और साथ के साथ ये कहा जाता है कि उनके पास व्यापक प्रबंध हैं और तमाम इंतजामात उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि 2 टोल फ्री नंबर भी दिए गए थे और हमने जब बातचीत की उनसे ये भी कहा कि 2 नंबर से क्या काम चल सकता है इतनी जनसंख्या में, और इस तरह से जहाँ दवाइयों की शॉर्टेज है, टीके की जो शॉर्टेज है, उसको लेकर के जो है साथी हैं उनके हाथ में आधार कार्ड हैं, तमाम जो उनको दवाइयाँ भेजी गई हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप कहाँ से हैं और यहाँ कैसे आए सर? मैं मॉल टाउन में रहता हूँ। मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से अर्चना गुप्ता जी का एक मैसेज मिलता है कि अगर किसी को दवाइयाँ, वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उन नंबरों में से एक नंबर उठा करके फ़ोन किया। फ़ोन करने के बावजूद हमारे को ये कहा गया कि आप दवाइयों के लिए सीएमओ से मिले। जरूरत किस दवाई की थी आपको? क्या हमारे को इंजेक्शन चाहिए था रेमडेसिविर जी। वो रेमडेसिविर की जो कीमत है वो 1500 रुपये मात्र है, पर बाज़ार में वो 25 से 30 हज़ार रुपये का बिक रहा है। तो हमने आज भी और कल भी, कल हमने परचेज़ किया, पर पैसे ना होने के कारण अब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। 50 हज़ार रुपये के 2 इंजेक्शन ले लिए। एक आदमी को 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है एक दिन में।
5 दिन के 5 कोर्स दिन है। कोर्स। अब हमारे पास 2 इंजेक्शन उन्होंने एक कल का लग गया, एक आज का लग गया। अब हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं। अब उसके लिए हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उनसे संपर्क किया। उन्होंने हमारे को कहा आप जाके सिविल हॉस्पिटल में सीएमओ साहब से मिले जी। अब हम सीएमओ साहब पे सीएमओ साहब मिले नहीं। फिर हमने विधायक जी से संपर्क किया, विधायक ऑफिस से मिला, अब मैडम से मिली है ड्रग ऑफिसर से। जी। हम ड्रग ऑफिसर के पास गए, ड्रग ऑफिसर वहाँ पे मिली नहीं। फ़ोन नंबर किसी तरीके से हमने निकाला, फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास अभी किसी तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, जैसे ही होगा हम आपको बता देंगे। अब इनसे मेरा प्रश्न ये है, तब तक के लिए पेशेंट का हम क्या करें? उसको छोड़ दिया जाए या आपके खोखले वायदों पे विश्वास करके खड़े रहे वहाँ नहीं, पे? वो तो कह रहे हैं ना, तमाम जो है हमारी टीम भी लगी हुई है, कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपको मिल नहीं रहा है। सर आप ज़मीनी स्तर पे जा करके देखिए, अगर हॉस्पिटलों के अंदर जितने पेशेंट एडमिट है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, किसी के पास दवाई नहीं है। अच्छा। और दवाई की कालाबाजारी हो रही है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं 25, 30, 40 हज़ार रुपये के इंजेक्शन के लिए आपकी हिम्मत है पे करने की, तो आपके लिए इंजेक्शन है। गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई पैसा नहीं, कोई इंतजाम है ही नहीं। अच्छा। ये सिर्फ बकवासबाजी हो रही है मीडिया के माध्यम से अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। आने वाले टाइम में जनता बिल्कुल तैयार बैठी है, इनको वोटों के टाइम में पूरा मजा चखाया जाएगा। अच्छा, ये लगता क्यों है ऐसे? क्योंकि उद्घाटन होता है, उस समय विधायक भी मिल जाते हैं, मेयर भी मिल जाती है, सांसद भी मिल जाते हैं, तमाम नेता जो है वहाँ पर उपस्थित होते हैं। आज कोई नज़र नहीं आ रहा है और दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि आज इनका टाइम जिम्मेदारी से भागने का नहीं था, जिम्मेदारी लेकर के जवाबदेही देने का था। क्योंकि जवाबदेही इनकी बनती नहीं, जवाब इन्होंने देना सीखा नहीं। प्रेस के माध्यम से कल अखबार में देख लेना, हमने यहाँ पे इंजेक्शन दिए, हमने वहाँ पे इंजेक्शन दिए। ट्रेन रुकेगी तो रोटियां बांट देंगे, दवाई नहीं बांटेंगे। अच्छा। ये काम कर रहे हैं, कोई भी जमीन स्तर पे काम नहीं है। कहाँ पे एडमिट हैं आपके जो पेशेंट हैं? कौन मेरा है? एक पेशेंट प्रेम में एडमिट है, एक पेशेंट हमारा आशीर्वाद में एडमिट है। क्योंकि प्रेम में जगह नहीं थी, पर्क में जगह नहीं है। कल इन्होंने देख लिया कि जगह भर चुकी है, तो इन्होंने बाकी हॉस्पिटलों को कह दिया कि आप एडमिशन ले लीजिए कोरोना पॉजिटिव के। तब हमने आशीर्वाद में एडमिट कराया, पर वहाँ पे भी दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर कहता है दवाई आपको ही अरेंज करनी है, और किसी भी मेडिकल स्टोर पे दवाई नहीं है। नहीं है। तो ये भी बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है आज 2 ऐसे मामले सामने आए हैं, जो कि बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है एम्बुलेंस में और उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन भी है, वेंटिलेटर भी है, उसके बावजूद ऐसे कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में है। सर कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर ऑक्सीजन होती तो आज ये पोस्टमार्टम रूम में ना पड़ा होता पेशेंट। इसका मतलब ये तो सच है कि ऑक्सीजन नहीं थी, तभी उसका ये हाल हुआ है। झूठ तो ये लोग बोल रहे हैं, और शुरू से लेके अब तक बोल रहे हैं। फिर सरकार दावे क्यों कर रही है? ग्राउंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बाकायदा कि सरकार बिल्कुल मुस्तैद है इस पूरे कोविड को लेकर के, दूसरी वेव को लेकर के। बावजूद ये कहा जा रहा है कि हम बार बार अपने टोल फ्री नंबर, कार्यकर्ता उसमें भी जो है टोल फ्री लगा दिए गए हैं, वो सेवाएं कर रहे हैं इस पूरे मामले। सर किसी का भी नंबर नहीं मिलता। इन्होंने तो सिप्ला के भी नंबर बांटे हैं। सिप्ला का उठाता है कोई फ़ोन, वो कहता है जैसी अरेंजमेंट होगा हम करेंगे। अब जैसी अरेंजमेंट होगा, ये कोई कपड़ा या खाने पीने की चीज़ थोड़ी ना अभी चाहिए तो अभी चाहिए। तब तक तो पेशेंट ही चला जाएगा, क्या करेंगे उसका? दवाइयों की कोई कमी नहीं। विज साहब आके बोलते हैं, अनिल विज जी आके देखो ना दवाइयों की कमी है कि नहीं है। कमी ना होती तो वो इंजेक्शन 25-25 हज़ार का बिक जाता क्या? सिर्फ झूठ और सिर्फ अखबार की सरकार है, आम जनता की सरकार है ही नहीं। आपके साथ भी कुछ ऐसा मामला सामने आया? आपके हाथ में भी मैं देख रहा हूँ लगातार जो है कुछ लिखा गया है, डॉक्टरों की तरफ से कंसर्न किया गया है। जी। प्रेम हॉस्पिटल में मेरे पिताजी दाखिल हैं जी। जी। पहले तो टीका नहीं मिल रहा था, वो अपने बाहर से ब्लैक में 17,000 का लेके 3 लगाए। उन्होंने कहा हमारे पास इतने ही थे, 2 अपने अरेंज करे जहाँ से मर्जी। फिर अपने 17,000 34,000 रुपये के 2 टीके लिए। उसके बाद आज उन्होंने ये दवाई लिख दी है। ना ये दवाई कहीं से मिल रही है, ना ब्लैक में भी हमें पता नहीं अब कहाँ से मिलेगी, कहाँ नहीं। पिताजी और वो कह देते हैं कि सांस की दिक्कत है, सीरियस हैं। और ये दवाई ना मिले तो हमारे पिताजी तो फिर इसका मतलब दिक्कत में है। मेडिसिन की कीमत 20,000 रुपये 20,000 रुपये बता रहे हैं। 20,000 रुपये में भी। वैसे एक्चुअल रेट कितना है इसका? एक्चुअल रेट अभी तक बता ही नहीं रहा। कहते हैं जी 20 में भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी पक्का नहीं है। अच्छा, नहीं मिलती है तो उसका जिम्मेदार किसे ठहराना चाहते हैं? जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, और कुछ ऐसी भगवान ना करे अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी रक्षा हो सके। ये हमारा मौलिक अधिकार है मेडिसिन का, पर हमारे को नहीं मिल रहा तो किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उनको ठहराएंगे जिनको हमने वोट दिए। ये गलती अब की करी है वोट देने की बीजेपी को। आने वाली 7 पुस्तकों को कहेंगे काले चोर को वोट दे देना, बीजेपी को ना देना। सबसे घटिया सरकार आज तक की सबसे घटिया सरकार है।
ये देखिए लगातार वैश्विक महामारी जो है लगातार आप देख पा रहे हैं और हालात जो दावे किए जा रहे हैं। पानीपत सामान्य अस्पताल में 2 व्यक्ति खड़े, उनसे बातचीत की। उनके परिवार के जो सदस्य हैं कोविड के चलते प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो टीका 1500 रुपये या 2000 रुपये का मिलता था वो आज 25,000 रुपये में लिया जा रहा है और उसको 6 टीके लगने हैं, जिसमें अब वो खरीदने में असमर्थ हैं। और वहीं दूसरी तरफ शर्म करे वो नेता जो लगातार इस तरह के दावे करते हैं, पत्रकार वार्ता करते हैं और ये कहा जाता है कि उनकी तरफ से पूरे व्यापक प्रबंध हैं। और उसको बार बार ये भी कहा गया था कि जो ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी हैं उनके द्वारा जहां अन्य ज़िलों में ये जो मेडिकल स्टोर हैं उनके सामने बोर्ड लगा दिए जाएं या नोटिस चिपका दिए जाएं कि इस तरह की कोई कालाबाजारी होती है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर उन्हें टीके नहीं मिले या प्रशासन उन्हें देने में असमर्थ हैं, तो दावे क्यों? और दावे किस कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन? हालांकि ये कहा गया है कि बेड की जो है सुविधाएं की जा रही हैं, लेकिन आज भी 2 मामले ऐसे हैं जो बेड ना मिलने के चलते दूसरी जगह रेफ़र किए गए और बीच में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार से पूछिए कि उनके साथ क्या बीत रही होगी, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जो नेता हैं जो आज घरों में बैठकर वो तस्वीरें देख रहे हैं और वही नेता जब सामान्य स्थिति हो जाती है तो उद्घाटन करने के लिए, रैलियां करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और लोग भी उन्हें भूल जाते हैं कि उस मंजर में वो नेता कहाँ थे। तो आज उन्होंने आरोप लगाए कि वो यदि इस तरह के शिकार होते हैं सड़कों पर उतरेंगे। और आज उन नेताओं से भी नसीहत दी गई है कि आज जो है आपदा का समय है, आप बाहर निकलें और लोगों की जो समस्या हैं उनको निजात दिलाने के लिए आप काम करें। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो नेता सोए हुए हैं उनकी नींद टूटती है या नहीं। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।